अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स के कुछ एडिशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने लगे हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए होपफुली एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। अच्छा ये स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मैंने खुद से रेडी किए हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई मुश्किल पेश ना आए और वो इससे पूरी यूनिट नंबर 1 को इस MCQs के थ्रू कवर कर सकें। तो आइए अपने MCQs की तरफ चलते हैं। फर्स्ट MCQs हमारे पास है, द सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स में क्या शामिल होता है? नेचुरल नंबर ओनली, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, इवन नंबर्स ओनली, प्राइम नंबर ओनली। जी स्टूडेंट्स, सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास यूनियन होता है रैशनल एंड इरैशनल नंबर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, द नेक्स्ट MCQs इज द नंबर 0.25 इज 0.25 जो है वो हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, होल नंबर है या प्राइम नंबर है? जिस स्टूडेंट्स के डेसिमल पार्ट की तरफ देखिए, इसका जो डेसिमल पार्ट है 5 पे जाके एंड हो रहा है। तो ऐसे जो भी डेसिमल पार्ट है जो एंड हो जाते हैं उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं, जो कि हमारे पास रैशनल नंबर की टाइप है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन MCQs की तरफ मूव करते हैं। द नंबर 5.6789 इज, ये नंबर हमारे पास क्या है? अब इसके डेसिमल पार्ट की तरफ ऑब्जर्व कीजिए। अब देख सकते हैं आप कि इसका डेसिमल पार्ट ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। इट्स मीन अगर वो रिपीट नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, रैशनल नंबर तो नहीं है, ना ये टर्मिनेटिंग है, ना ये रिकरिंग है, ना ये होल नंबर है, तो ये क्या होगा? ये हमारे पास एक इरैशनल नंबर है। इफ़ अगर हमारे पास x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू -2 है, तो हम इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? x की जगह हम 5 पुट करेंगे और y की जगह -2 हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हमने इसका आंसर मिल जाएगा 3, जो कि हमारी ए करेक्ट ऑप्शन है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 इज, 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? जी स्टूडेंट्स, हमें पता है 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास 1/8 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7, -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -7 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास होता है +7, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which number is irrational number? Square root 4, 5/2, pi 7। जी स्टूडेंट्स, ये तो नोन सी बात है कि हमारे पास पाई हो या आइलर नंबर हो, ये हमारे पास इरैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ना ही ये हमारे पास टर्मिनेट होते हैं और ना ही ये हमारे पास रिपीट हो रहे होते हैं। जी 8 MCQs की तरफ मूव करते हैं। द सम ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज, दो अगर हम रैशनल नंबर का सम करें तो रिजल्टिंग आंसर क्या आता है? रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, डिफाइंड, अनडिफाइंड या हमारे पास प्राइम नंबर। तो कोई भी हम रैशनल नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो हमें रिजल्टिंग आंसर भी रैशनल नंबर ही मिलता है। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? 3 स्क्वायर -2 क्यूब इक्वल्स 2। जी ये देखिए, मैंने स्टूडेंट्स को सॉल्व किया। 3 का जब हम स्केयर लेते हैं तो हमें आंसर मिलता है 9। इसी तरह 2 का जब क्यूब लेते हैं तो आंसर मिलता है 8। सो 9 - 8 इक्वल्स टू 1। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अ नंबर विच इज नॉट नेचुरल नंबर, तो इनमें से कौन सा नंबर है जो हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है? 1, 0, 3, 4। जी स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि जो 0 जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट में शामिल नहीं होता, तो हमारे पास ऑप्शन बी आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट ये 11 हमारे पास पार्ट क्या है? 2 की पावर -3 इज इक्वल्स 2। ओके, यहाँ पे सॉल्व किया हमने। 2 की पावर -3 थी, पहले मैंने इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको मैं नीचे ले गई हूँ। जैसे ही मैं नीचे लेके गई तो 2 की पावर तो जब मैंने ओपन किया तो आंसर मुझे मिला नीचे 8, तो मेरे पास टोटल कंप्लीट आंसर आ गया 1/8। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 81 इज इक्वल्स टू।
स्क्वायर रूट 81 हमारे पास क्या है, जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 9 का स्क्वायर बनता है। जब भी हमारी टर्म स्क्वायर रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस दोनों साइड के साथ हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में हमारे पास 9 -9 प्लस माइनस 9 या नन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्लस माइनस 9। द क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर जी। स्टूडेंट, सबसे पहले जब हमने अपनी वीडियोस में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि क्लियर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी होल्ड करती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ओनली, डिवीजन ओनली, नन ऑफ दीज। सो हमारे पास क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए। सिंप्लीफाई करना है 1/√5। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले तो हमने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट 5 को। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमने ख़त्म करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद कौन से हमारे पास में से करेक्ट ऑप्शन है। स्क्वायर रूट 5/5, 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 या सिंपल 1/5। जी, इसके आंसर की तरफ, सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए मैंने नीचे से अपने स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज करना है, इस टर्म से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। 1 को √5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 5 आंसर आ गया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कटिंग होने के बाद मुझे स्क्वायर रूट 5/5 इसका आंसर मिल गया है। नेक्स्ट हमारे पास है द कॉन्जुगेट ऑफ 2 + स्क्वायर रूट 3 जी। हमें पता है स्टूडेंट, जब भी हम किसी टर्म का कॉन्जुगेट लेते हैं तो यहाँ पे जो उसका साइन होता है वो चेंज हो जाता है। सो 2 - स्क्वायर रूट 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स सॉल्व पार्ट 16। स्क्वायर रूट 64 - स्क्वायर रूट 25 जी। इसके आंसर चेक करते हैं। हमने ए ऑप्शन दी हुई है 9, बी ऑप्शन दी हुई है 3, सी ऑप्शन 11 एंड डी ऑप्शन इज इक्वल्स टू 4। सो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये देखिए जब मैंने 8 का स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर बनाया, तो मेरे पास 64 को मैंने 8 का स्क्वायर लिख दिया। सेम इसी तरह मैंने 25 को 5 का स्क्वायर लिख लिया। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होने के बाद यहाँ 8 आंसर देता है, यहाँ 5 आंसर देता है। तो 8 - 5 आंसर 3 है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, then if x square equals to 9 then x is जी। x की क्या वैल्यू होगी, 7 - 7 प्लस माइनस 7 और 0 जी। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर अगर इक्वल्स टू 49 है तो मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेती हूँ। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में जब भी कैंसिल होते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस दोनों साइड के साथ आंसर आता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी जी। स्क्वायर रूट 50 - स्क्वायर रूट 8 विच इज द करेक्ट ऑप्शन। 5 स्क्वायर रूट 2 - 2 स्क्वायर रूट 2, बी ऑप्शन इज 3 स्क्वायर रूट 2, सी ऑप्शन 4 स्क्वायर रूट 2 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 2 स्क्वायर रूट 3 जी। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो चलिए फिर भी सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए कि यहाँ पे हमने सबसे पहले 50 का एलसीएम लिया। तो देखिए 50 का एलसीएम लेने के बाद मैं 50 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 5 का स्क्वायर, इसी तरह माइनस साइन, और फिर 8 को मैंने कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए दोनों के पास स्क्वायर होता है, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इनको दोनों को अलग-अलग रूट में लिख सकते हैं। 2 को अलग रूट में मैंने लिख लिया, इसी तरह स्क्वायर 5 के स्क्वायर को मैंने अलग रूट में लिख दिया। सेम यही काम यहाँ पे भी मैंने किया, 2 को अलग रूट में लिखा और 2 के स्क्वायर को अलग रूट में लिखा। स्क्वायर रूट 2 इसी तरह यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद 5 आंसर मिल गया। सेम यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद यहाँ पे भी हमें 2 मिल गया। अब आप देख सकते हैं दोनों टर्म से मैं स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले सकती हूँ। 5 - 2 3, सो द आंसर इज 3 स्क्वायर रूट 2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है कि हमें केल्विन के, आपको पता है कि किसको रिप्रेजेंट करता है, केल्विन को
टेम्परेचर का यूनिट है, तो उन्होंने कहा है कि बताइए कि केल्विन किसके इक्वल है। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है ऑप्शन में, सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 273 सेंटीग्रेड माइनस 273, या डी ऑप्शन सेंटीग्रेड प्लस 273। जी हमारे पास जब हम जो केल्विन टेम्परेचर है, जब उसको हम सेंटीग्रेड में लाना चाहते हैं, सेंटीग्रेड में वैल्यू पुट करके हम केल्विन का आंसर निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास सेंटीग्रेड प्लस 273 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सेम लाइक दैट हमारे पास सेंटीग्रेड को हमने जब फ़ारेनहाइट में शो करना है, तो हमने इसमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन यूज़ करनी है। 9/5 फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 9/5 फ़ारेनहाइट प्लस 32 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन 5/9 फ़ारेनहाइट प्लस 32 डिग्री सेंटीग्रेड। जी स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल ठीक आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किसकी इक्वल होता है। अगर सेलिंग प्राइस पहले, इट्स मीन कि हमने जो चीज़ बेची है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, माइनस और जिस कीमत पे चीज़ खरीदी थी उसकी वैल्यू कम है। जाहिर सी बात है, हम जिस कीमत पे फ़रोख्त कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है उस कीमत से जिस पे हमने ख़रीदी है, तो हमें फ़ायदा ही होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ प्रॉफिट। ओके, ये हमें MCQ नंबर 22 में फार्मूला नज़र आ रहा है और हमने बताना है कि ये किस चीज़ का फार्मूला है। स्टूडेंट्स, हमें फार्मूले को देख के ही समझ आ रही है कि इसमें हमें क्या चीज़ मेंशन है। इसमें हमें लॉस मेंशन है और परसेंटेज भी गिवन है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास लॉस परसेंटेज का फार्मूला है। ओके, पार्ट 23 में हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला शो करना है कि प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। ओके, हमारे पास ए ऑप्शन गिवन है, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100%। बी ऑप्शन, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 होल परसेंटेज। सी हमारे पास है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। जी स्टूडेंट्स, हमने क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज को निकालना है, तो जब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हमारे पास प्रॉफिट ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस नीचे होती है, देन मल्टीप्लाई बाय 100%। जी स्टूडेंट्स, आज हमने अपने एडिशनल जो MCQs थे अपने यूनिट नंबर 1 के, उसको कंप्लीट किया है। अब हम ट्राई योर सेल्फ में हमारे बुक में जो बॉक्सेस गिवन हैं उनके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ट्राई योर सेल्फ को करने से पहले हमें रिमेंबर डैट में कुछ बॉक्सेस गिवन थे जिसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने बुक में क्या चीज़ें बताई जा रही थी। बॉक्स नंबर 1 जो कि हमारे पास पेज नंबर 4 पे गिवन था, उसमें पूछा जा रहा था क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज आइलर नंबर। आइलर नंबर क्या होता है। जी स्टूडेंट, ये जो ई है, हमने इसको स्मॉल ई की फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट करते हैं और जिसकी वैल्यू हमारे पास 2.718 अप टू सोन ये वैल्यू चलती जा रही है, इसको हम आइलर नंबर कहते हैं। सेम आइलर नंबर और पाई, जैसे पाई की भी फिक्स वैल्यू हमने एक हमारी कैलकुलेट हुई है जिसको हम अपने क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ करते हैं, इसी तरह आइलर नंबर की भी एक फिक्स वैल्यू होती है जो हमें नोन है, जो हम अपने हर क्वेश्चन में वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो ये आइलर नंबर भी हमारे पास इटसेल्फ एक इरेशनल नंबर होता है। बॉक्स नंबर 2 पेज नंबर 5 पे गिवन है, व्हाट इज द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जब हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम करते हैं तो हमें रिजल्टिंग आंसर जो मिलता है वो इरेशनल नंबर मिलता है। बॉक्स नंबर 3 पेज नंबर 7 पे गिवन है, एज 0 बिलोंग्स टू आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो आंसर हमारे पास है 0 बिलोंग्स टू आर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इज पाई स्क्वायर रूट इज असर्ट।
जी स्टूडेंट्स, हमें हमारे बुक में रिमेंबर डैट में क्या चीज़ गिवन थी, यही चीज़ गिवन थी कि हर सर्ड जो होता है वो हमारे पास एक एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, सर्ड क्या है, nth रूट हम किसी भी टर्म का ले लें, स्क्वायर रूट nth रूट जो भी हम ले लें, तो जो हमारे पास कंप्लीट टर्म जो बन जाती है वो एक इरेशनल नंबर होती है। सो एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कि हर सर्ड जो है वो तो इरेशनल नंबर है, लेकिन हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं होता। ठीक है, सो हमारे पास पाई एक इरेशनल नंबर था। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा था, तो ये सर्ड नहीं है। ओके, अब ट्राई योरसेल्फ की तरफ चलते हैं। ट्राई योरसेल्फ का बॉक्स नंबर 1 जो कि पेज नंबर 6 पे गिवन है, इसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है। सो स्टूडेंट, इसके लिए हम ज़रा एग्जाम्पल चेक करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए, अगर मैं स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 लेती हूँ, इसका आंसर आएगा मेरे पास 2 × 3 स्क्वायर रूट 6 विच इज़ इरेशनल नंबर। ओके, देन टेक एन अदर एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3, दो इरेशनल नंबर लिए, इनके प्रोडक्ट की तो मुझे मिल गया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद इसने आंसर मुझे दे दिया 3। सो तो मैं रिजल्ट क्या मिला कि दो इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकती है, सेम इसी तरह दो इरेशनल की प्रोडक्ट रैशनल नंबर भी हो सकती है। सो द आंसर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी रैशनल और इरेशनल। ओके, नेक्स्ट बॉक्स की तरह मूव करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट 0 एंड 1। अब 0 और 1 के बारे में क्या जानते हैं कि 0 1 क्या है। जी स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो हमारे पास 0 होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। सो आइडेंटिटी क्या चीज़ हमारे पास होती है, आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है, अगर ये एडिटिव आइडेंटिटी है तो ऐसा नंबर है जिसको मैं 0 को किसी भी नंबर में ऐड करूँ तो उस नंबर में कोई भी चेंज ना आए। सेम इसी तरह 1 हमारे पास क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो इट्स मीन 1 एक ऐसा है नंबर है, ऐसी आइडेंटिटी है जिसको जब मैं किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर में चेंज नहीं आएगा। So the answer is 0 and 1 are the additive and multiplicative identities of real number। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का जो मेरा लेसन है वो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। स्टूडेंट्स, आपको आज का मेरा लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।